भारतीय हिंदू राष्ट्र है, यहाँ से मुस्लिमों का सफाया होना चाहिए। भारतीय हिंदू राष्ट्र है, यहाँ से मुस्लिमों का सफाया होना चाहिए। जामिया सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर बांटती है। जामिया में सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति होती है। केजरीवाल के पिल्ले हैं ये लोग, हरियाणा वाले किसी के पिल्ले नहीं है। हरियाणा वाले देश की लड़ाई लड़ते हैं, आज भी यहाँ खड़े हैं और आगे भी सदा सदा खड़े रहेंगे। कितने लोग जामिया से देश के लिए शहीद होते हैं, जामिया से कितने लोग देश के लिए शहीद होते हैं, हरियाणा से होते हैं। किसी को गोली मारने की धमकी देने वाले नारे लगाते हुए ये लोग कहीं न कहीं भले ही हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से उसी बात को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं जो कोई अनुराग ठाकुर मंचों पर से कहता है, जो कोई योगी आदित्यनाथ मंचों पर से कहता है, या जो कोई अमित शाह इशारों में कहता है। उसी बात के विरोध में, इनके इस तरह के प्रोवोकेटिव नारों के विरोध में जामिया के छात्र छात्राएं भी सड़कों पर आ गए हैं और वो इनका विरोध कर रहे हैं कि अब हम सहने वाले नहीं हैं। बार बार जामिया और शाहीन बाग क्षेत्र में जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की जाती है, चाहे छात्र छात्राएं हो, चाहे शाहीन बाग की महिलाएं हो, उन पर किसी तरह का गोलीबारी की कोशिश की जाती है या कभी लाठी डंडे लेकर, कभी झंडे लेकर उन्हें धमकाने की कोशिश होती है। उसका विरोध यहाँ करने के लिए तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। आप लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर से जो नारेबाजी हो रही थी वो तो देश के गद्दार बता रहे हैं। ये दोनों में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन रही है कि आप कह रहे हैं हम संविधान बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप देश तोड़ रहे हैं। क्या है सच्चाई? असल देखिए, जो देश के गद्दार हैं वो देश का संविधान चलाते हैं। आपको पता है हिस्ट्री, पता है ना, 1950 से जो लोग संविधान की कॉपियां जलाते रहे, जो लोग गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं, जो तिरंगा नहीं लहराते हैं, वो देश के गद्दार होंगे या जो सर पे तिरंगा बांध के जो संविधान बचाने और भीमराव अम्बेडकर उसके लिए लड़ रहा है। आम जनता को जानने की ज़रूरत है कि संविधान बचाने की आवाज़ देश के सारे यूनिवर्सिटियों में छात्र उठा रहे हैं, सड़कों में जो आंदोलन कर रहे हैं वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये संविधान प्रेमी हैं, ये संविधान भक्त हैं। और जो लोग आकर आतंक फैलाते हैं, गोडसे के मानने वाले हैं, वो आतंक भक्त हैं, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। ये देश के जनता को देखना है कि कौन पीसफुल है, कौन संविधान को मानता है, कौन तिरंगा को मानता है और कौन तिरंगा के आड़ में आतंक फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन दंगा भड़काना चाह रहा है। और इलेक्शन चूंकि करीब है, 8 तारीख को इलेक्शन है, ये पूरी कोशिश करेंगे कि दंगा भड़का कर, लड़ा कर किसी तरह से सत्ता में आए। ये सत्ता के पुजारी हैं, पावर के पुजारी हैं। ये लोग जो आज यूनिवर्सिटियों पे अटैक कर रहे हैं, बताइए यूनिवर्सिटियों में जो छात्र है वो क्या है? वो देश का दिमाग है, देश का भविष्य है। कोई भी देश का दुश्मन, देश प्रेमी देश के छात्र पे या देश का जो माइंड है, दिमाग, उस पर अटैक करेगा। आम लोगों को जानने की जरूरत है। देश का माइंड, देश का भविष्य पे अटैक देश का दुश्मन करता है, देश का देश विरोह है वो करता है, देशभक्त नहीं कर सकता है। पुलिस वहां लगी हुई थी, फिर भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट को कैसे आने दिया गया? यहाँ तो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, यहाँ तो तिरंगा लेके सब देशभक्ति के नारे लग रहे हैं, देशभक्ति के गाने चले हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। फिर ये लोग दंगा फैलाने के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस नहीं रोकती। स्टूडेंट जाके रोकते हैं, यहाँ के गार्ड जाके रोकते हैं। तो आम लोगों को दिख रहा है कि पुलिस किधर है, पुलिस का रोल क्या है। पुलिस ना निकम्मा हो चुकी है, और निकम्मा भी नहीं बल्कि वो आतंकियों का साथ दे रही है। यहाँ जो हो रहा है ये सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी के खिलाफ तो नहीं रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, सबके अधिकार की बात की जा रही है। यहाँ संविधान के जो बचाने की बात की जा रही है, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है और संविधान का प्रस्तावना है, संविधान का मौलिक अधिकार है, उसकी बात की जा रही है। दलित और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, सबके राइट्स की बात की जा रही है। अब ये लोग आ जाते हैं दंगा फैलाने के लिए। ये
सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जहर घोला है इन मंत्रियों ने, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, वही चीज आज सामने आ रही है। जो जहर घोला गया है वही अब सड़कों पर सामने दिखाई दे रहा है। एक बात इन्होंने रखी है कि अगर दो पक्ष हैं तो दूसरा पक्ष क्यों नहीं हिंसा करता, क्यों एक पक्ष छात्र छात्राओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठा है और दूसरा पक्ष क्यों हर बार हिंसा की बात कर रहा है, क्यों गोली मारने की बात कर रहा है, क्यों किसी को गद्दार और आतंकी बता रहा है। अगर इसी फर्क को समझना है तो इस फर्क को समझने के लिए पिछले 5-6 सालों में जिस तरह के देश का शासन हुआ है उस पर भी गौर करना होगा, दिल्ली पुलिस का जो रवैया है उस पर भी गौर करना होगा, मोदी सरकार के तमाम नेताओं और मंत्रियों पर गौर करना होगा। यानी कि जब दोनों पक्ष की बात होगी तो एक पक्ष अतिदायी आपको मिलेगा ही, क्योंकि उसे इस बात की समझ है कि उसे कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है।